माँ गंगा, जिन्हें भारतीय संस्कृति में एक पवित्र और जीवनदायिनी नदी के रूप में पूजा जाता है, का इतिहास और उत्पत्ति अतीव प्राचीन और महत्वपूर्ण है। इसे देवी के रूप में माना जाता है, जो भारतीय जीवन, आस्था और परंपरा में गहराई से रची बसी है। गंगा का उल्लेख वेदों और पुराणों में आता है, जहाँ इसे पृथ्वी पर स्वर्ग से अवतरित करने का श्रेय राजा भागीरथ को दिया जाता है। गंगा का पृथ्वी पर आगमन देवताओं, ऋषियों और तपस्वियों के आशीर्वाद और कठोर तप का परिणाम माना जाता है। किंवदंती है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। राजा सगर के वंश को मुक्त करने और अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने के लिए भागीरथ ने तपस्या की। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान दिया, लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि उसे सीधे पृथ्वी पर भेजा जाता तो वह इसे नष्ट कर सकती थी। इस समस्या का समाधान भगवान शिव ने किया, जिन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया और धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित होने दिया। गंगा के इस अवतरण से धरती पर जीवन की बयार बहने लगी और भारत के मैदानी इलाकों में कृषि एवं सभ्यता का विस्तार हुआ। गंगा के मार्ग में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक के लाखों लोग आज भी इसके पानी पर निर्भर हैं। इसे मोक्षदायिनी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इसके जल में स्नान करने और इसके तट पर अंतिम संस्कार करने से मनुष्य के पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे कई पवित्र तीर्थस्थल गंगा के किनारे बसे हैं, जहां प्रतिदिन हजारों भक्त मां गंगा के दर्शन और पूजन के लिए आते हैं। हालांकि आधुनिक समय में गंगा का पवित्र जल प्रदूषण और अतिक्रमण का शिकार हो गया है। कल कारखानों का अपशिष्ट, घरेलू कचरा और रसायनों के कारण गंगा का जल प्रदूषित हो चुका है। कई सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के बावजूद मां गंगा की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है। गंगा भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और इसका संरक्षण हमारे भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि मां गंगा का जल हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही पवित्र और जीवनदायिनी बना रहे, जितना हमारे पूर्वजों के समय में था।